आज सबसे पहले हम आपको ऑल इंडिया रेडियो की विविध भारती सर्विस की कुछ पुरानी क्लिप्स सुनाना चाहते हैं। ये 70 और 80 का दशक था जब देश भर से लोग चिट्ठियां लिखकर अपना मनपसंद गाना सुनने की फरमाइश भेजा करते थे। यानी ये फरमाइशी गीत हुआ करते थे जो लोगों की फरमाइश पर तब चलते थे। आज आप इसकी एक झलक देखिए और फिर हम फरमाइशी इंटरव्यूज के इस नए दौर में आपका स्वागत करेंगे। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, आपकी पसंद के फिल्मी नगमे लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हमें मंजूर भट्ट साहब ने कमेंट लिखा है यहाँ पे और ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाईजान। और ये त्रिगाम संभल से हैं। इन्होंने गज़ल सुननी चाहिए जगजीत सिंह की आवाज़ में। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद की ये गज़ल। और आप लिखते हैं कि आपके साथ और भी दोस्त हैं, ये हैं मसूद भट्ट साहब, भट्ट मंजूर, भट्ट मुजफ्फर, शौकत बशीर, नसीर शेख साहब, अदनान आदिल और ज़हूर साहब। पसंद पर पेश है ये प्रोग्राम आपकी पसंद। और आज पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे सुरैया और तलत महमूद की आवाजों में फिल्म वारिस से। और खास तौर से ये गीत सुनना पसंद करते हैं दिल्ली के अश्विनी कुमार शर्मा। ये 60, 70 और 80 का दशक था जब देश के कोने कोने से लोग चिट्ठियां लिखा करते थे ऑल इंडिया रेडियो को और कहते थे कि हमारी फरमाइश पर ये गाना हमें सुनवा दीजिए। ये फरमाइशें भारत के कोने कोने से आती थीं उस जमाने में। और अब नया दौर आ गया है। अब फरमाइशी गीतों का दौर तो चला गया, लेकिन अब भारत में न्यूज चैनल्स पर फरमाइशी इंटरव्यूज का दौर शुरू हो गया है। और पत्रकारिता के इस नए दौर में आज हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इन फरमाइशी इंटरव्यूज के में दोनों तरफ से एक्टिंग होती है। यानी ये अब एक मिश्रण बन गया है। इसमें पत्रकारिता कम हो गई है और एक्टिंग ज्यादा हो गई है और दोनों तरफ से एक्टिंग होती है। इंटरव्यू देने वाला मासूमियत की एक्टिंग करता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, वो बेकसूर है। और इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार सख्त सवाल पूछने की एक्टिंग करता है। इसलिए दोनों तरफ से एक्टिंग का आना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू देने वाले का मकसद होता है जनता की राय अपने पक्ष में कर लेना। अक्सर ऐसे इंटरव्यूज किसी न किसी केस में फंसे हुए आरोपी देते हैं। और इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार का मकसद होता है कि अपने चैनल पर किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा टीआरपी हासिल करना। यानी दोनों तरफ का शुद्ध लाभ, दोनों का पूरा पूरा फायदा। आजकल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी बिल्कुल यही हो रहा है। आज सीबीआई ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती से सुबह 10:30 बजे पूछताछ शुरू की थी, जो 10 घंटे के बाद अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने इस पूछताछ से 24 घंटे पहले बड़ी चालाकी से एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देकर खुद को बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश की। आपको पहले तो हम ये बता दें कि रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे की जो आज की पूछताछ थी वो अभी समाप्त हुई है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया है और रिया चक्रवर्ती क्योंकि बाहर जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि वो गिरफ्तार नहीं की गई हैं। ये एक बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लग रहा था, शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि शायद सीबीआई इस पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लेगी, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इतनी चर्चा के बावजूद रिया चक्रवर्ती ने जो कुछ न्यूज चैनल्स पर आकर कल इंटरव्यूज दिए हैं बड़े बड़े पत्रकारों को, यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर देश में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला इंटरव्यू बन गया है। इसलिए आज हम नकली और सस्ती टीआरपी के नाम पर आपके साथ हो रहे इस धोखे का विश्लेषण कर रहे हैं। अब इंतजार रहेगा अगले हफ्ते आने वाली रेटिंग का, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि कल जो इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती ने दिया उसकी टीआरपी कैसी आती है। लेकिन सोशल मीडिया कई मामलों में बड़ा ईमानदार माध्यम है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको तुरंत पता चल जाता है कि देश के लोग या दुनिया के लोग जब इस कंटेंट को देख रहे हैं
जब इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो वो इसे पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। और कल रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू की जो क्लिप्स डाली गई सोशल मीडिया पर, उसमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम थी और नापसंद करने वालों की संख्या ज्यादा थी। असल में ऐसे इंटरव्यूज आरोपी की पीआर एजेंसी या आरोपी के वकील द्वारा तय करवाए जाते हैं, वो ही इन्हें फिक्स करते हैं। इन फरमाइशी इंटरव्यूज की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी होती है और ऐसे न्यूज चैनल्स को ये इंटरव्यू दिए जाते हैं जहां इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को और उसकी पूरी टीम को यह लगे कि इस चैनल पर जाना हमारे लिए बिल्कुल सेफ रहेगा, ये चैनल हमारे हक की बात करेगा, ये चैनल हमारी तरफदारी करेगा। और वो सारे चैनल्स को स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि सारे न्यूज चैनल्स में से कौन सा ऐसा न्यूज चैनल है जो उनके तरफ की बात कर रहा है। फिर उसे अप्रोच किया जाता है, उनकी पीआर की टीम या उनके वकील वहां किसी पत्रकार से बात करते हैं और कहते हैं कि हम आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिला देते हैं जिसमें टीआरपी की पूरी गारंटी है, लेकिन आप पूछेंगे वही जो हम कहेंगे। यानी पटकथा पहले से तैयार कर ली जाती है और फिर दोनों तरफ से एक्टिंग होती है। रिया चक्रवर्ती ने एक न्यूज चैनल पर कल ऐसा ही एक फरमाइशी इंटरव्यू दिया था, आप सबने शायद देख लिया होगा, इसलिए आज आपको इस इंटरव्यू की टाइमिंग पर भी गौर करना चाहिए। रिया चक्रवर्ती का यह इंटरव्यू कल शाम को ऑन एयर हुआ था और आज सुबह से सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू कर दी। यानी रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई द्वारा होने वाली पूछताछ से कुछ घंटे पहले ही कैसे मीडिया का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर लिया, अब आपको समझ में आया होगा कितनी चालाकी से उन्होंने न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल किया और पूरे देश में उन्होंने अपना प्रचार कर दिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देश के सामने रख दिया, जिससे उन्हें कुछ सहूलियत मिल सके, उनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा की जा सके। यह बिल्कुल साफ है कि इस इंटरव्यू का मकसद पूछताछ करने वाले अधिकारियों पर भी एक नैतिक दबाव बनाना था। रिया चक्रवर्ती के वकील ने हमें यानी जी न्यूज को भी इस इंटरव्यू का ऑफर दिया था। वो चाहते थे कि जी न्यूज पर भी यह इंटरव्यू हो जाए, लेकिन उनकी शर्त थी कि हमें उनके पक्ष में ही खबरें दिखानी होंगी, हमें उनके साथ अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी, हमें उन्हें इस बात पर कन्विंस करना होगा कि हम उनके पक्ष की खबरें दिखाएंगे और हम उनका साथ देंगे। ऐसी कोई भी शर्त पत्रकारिता के आदर्शों के खिलाफ होती है, इसलिए हमने इस इंटरव्यू के ऑफर को ठुकरा दिया। कल भी हमने आपसे ये बात कही थी और आज भी कह रहे हैं, हमने ये इंटरव्यू नहीं किया। खुद को बचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करने की इस कला को पब्लिक रिलेशन यानी पीआर एक्सरसाइज भी कहा जाता है। कुछ पत्रकार बिना सोचे समझे रिया चक्रवर्ती और उन्हें बचाने वालों के हाथों का खिलौना बन गए और नकली टीआरपी की इस रेस में शामिल हो गए। कल मैंने आपसे कहा था कि मीडिया ने खुद को एक्सपोज कर दिया है, अब सवाल दर्शकों पर है, अब परीक्षा दर्शकों की है। एक परीक्षा थी मीडिया की जिसमें मीडिया का एक बड़ा हिस्सा परीक्षा में फेल हो गया, अब परीक्षा है दर्शकों की और हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा कि जब अगले हफ्ते न्यूज चैनल्स की रेटिंग आएगी तो इस इंटरव्यू को कितनी टीआरपी मिलती है। इस सवाल का जवाब हमें कुछ हद तक मिल भी गया है। सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं अभी तक आई हैं उसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। अभी हम सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब के आंकड़ों की ही आपके साथ बात करेंगे। रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू को 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा लोग नापसंद यानी डिसलाइक कर चुके हैं। यह आंकड़ा अभी भी लगातार बढ़ रहा है, यानी हर घंटे इस इंटरव्यू को 21,000 लोग नापसंद कर रहे हैं, यानी हर मिनट इसे नापसंद करने वालों की संख्या 350 है। यह स्थिति तब है जब इस इंटरव्यू के कई वीडियोस पर लाइक, डिसलाइक और कमेंट के सेक्शन को बंद कर दिया गया है। यानी अब आप ना तो लाइक कर सकते हैं ना डिसलाइक कर सकते हैं, यानी इसे नापसंद करने वालों की संख्या इससे भी शायद कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन बाद में इस विकल्प को क्योंकि बंद कर दिया गया इसलिए लोग अब इसे डिसलाइक नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने आपको महेश भट्ट के निर्देशन में बनी एक नई फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर के बारे में बताया था। इस फिल्म में महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट और आलिया भट्ट मुख्य किरदार में है और इस ट्रेलर को अब तक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग डिसलाइक कर चुके हैं। यूट्यूब के इतिहास में यह दूसरा सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला वीडियो बन चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरे देश में परिवारवाद के खिलाफ भारी गुस्सा था। आपको याद होगा हम आपको कल भी बता रहे थे, पहला चरण यह था जब नेपोटिज्म की बात आई
और देश के लोग नेपोटिज्म को लेकर, बॉलीवुड में परिवारवाद को लेकर बहुत गुस्से में आ गए और बॉलीवुड में जो बड़े बड़े खानदान हैं उन पर अपना गुस्सा निकालने लगे। दूसरा फेज तब आया जब लोग परिवारवाद को भूलकर रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गए और लोगों को यह लगने लगा कि यह आत्महत्या नहीं है, यह आत्महत्या परिवारवाद या काम के छिन जाने की वजह से नहीं हुई है, यह हत्या है और इस हत्या में किसी का हाथ है या फिर इस आत्महत्या में आपसी रिश्तों का भी हाथ हो सकता है। और इसलिए शक की सुई गई रिया चक्रवर्ती पर और रिया चक्रवर्ती आज इस केस में आरोपी हैं। और अब तीसरी जो थ्योरी चलने लगी है पिछले 2 दिन से, अब वो है ड्रग्स की थ्योरी। ये आपकी संख्या की ताकत है और हमें लगता है कि आपकी यही ताकत रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू को भी सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले वीडियोस में शामिल कराकर ही रहेगी। अब बड़ी बात यह है कि आप सब ने इस इंटरव्यू को नापसंद कर दिया, डिसलाइक किया, लेकिन जब अगले हफ्ते टीआरपी आएगी और उसमें अगर यह आया कि यह इंटरव्यू सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंटरव्यू है, तो आप या देश या इस देश के जो लोग हैं वो क्या मानकर चले कि यह सबसे लोकप्रिय इंटरव्यू है या यह सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला इंटरव्यू है। और क्या सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चीज को आप यह भी कह सकते हैं कि यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। क्या टीआरपी जो आती है किसी भी चैनल की, वो जनता की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व होता है या टीआरपी भी नकली होती है। यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है और बहुत बड़ी चुनौती है इस समय देश के लिए। न्यूज चैनल्स के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है और देश के लोगों के लिए यानी आपके लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें भी अब बहुत बड़े बदलाव का समय आ गया है। कुल मिलाकर न्यूज चैनल्स की इस नाट्यशाला में जब कोई खबर तैयार की जाती है तो उसमें सच नहीं, सिर्फ मसाला भरा होता है। और कई बार पत्रकार मसालेदार खबरों के लिए गिद्ध बन जाते हैं, ऐसे गिद्ध जिनके लिए टीआरपी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आज हम आपको पत्रकारिता के इन्हीं गिद्धों से एक बार फिर सावधान कर रहे हैं। न्यूज की इस नाट्यशाला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां जो चैनल किसी आरोपी का इंटरव्यू हासिल कर लेता है वो खुशी के मारे स्टेज पर नृत्य करने लगता है और जो ऐसा नहीं कर पाता वो पूरे स्टेज को ही आग लगाने की कोशिश करता है। यह स्थिति तब है जब आज ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुशांत की मौत का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और मीडिया को इस मामले में एक पैरेलल यानी समानांतर अदालत चलाने से बचना चाहिए। लेकिन हो यही रहा है, आज हर न्यूज चैनल अपनी एक अलग अदालत लगाकर बैठा है और उस अदालत में सबकी पेशी हो रही है और ये सारी अदालतें जनता का ध्यान खींचने के लिए यानी टीआरपी की होड़ में जीतने के लिए हो रहा है। टीआरपी की होड़ में कुछ चैनल लोगों का पीछा करते हैं, कुछ न्यूज चैनल स्टूडियो में तमाशा करते हैं और कुछ चैनल तो लोगों का हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न तक करने लगते हैं और लोगों का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दोगे तब तक आपको जाने नहीं देंगे यहां से। कोई आरोपियों की गाड़ियों के पीछे दौड़ रहा है तो कोई सुशांत की डेड बॉडी दिखाकर, स्क्रीन पर डेड बॉडी दिखाकर टीआरपी लूटना चाहता है। यह सब कुछ इस देश में हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, मीडिया की आजादी के नाम पर। आज अगर आप चाहें तो सारे चैनल खोलकर देख लीजिए, आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। यह हाल तब है जब भारत में न्यूज चैनल्स को यह निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी भी स्थिति में किसी की डेड बॉडी दिखा नहीं सकते। लेकिन भारत का मीडिया नकली और सस्ती टीआरपी के लालच में अब सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा चुका है। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के नियमों का पालन कराने वाली संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी भी कई बार यह निर्देश दे चुकी है कि न्यूज चैनल्स पर किसी की डेड बॉडी ना दिखाई जाए। लेकिन पत्रकारिता के गिद्ध डेड बॉडीज को भी टीआरपी का जरिया बना लेते हैं और अब आपको टीवी पर सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। हैरानी की बात यह है, अब आप तुलना करके देखिए, अमेरिका में 9/11 का जो हमला हुआ था न्यूयॉर्क में, 9/11 के हमले में 3000 लोग मारे गए थे, लेकिन वहां के मीडिया ने इनमें से किसी भी पीड़ित के शव को या किसी भी डेड बॉडी को एक बार, एक सेकंड के लिए भी नहीं दिखाया। आप सोचिए, आप याद करके देख लीजिए, 9/11 का जो हमला हुआ है उसमें आप याद करिए, आपने कभी भी किसी के शव को देखा हो या किसी डेड बॉडी को देखा हो? नहीं दिखाया गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। अभी आप न्यूज चैनल बदल कर देखिए, आपको 2-4 न्यूज चैनल्स ऐसे मिल ही जाएंगे जहां अब भी सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी की तस्वीरें मिल रही होंगी या फिर इस
केस के किसी गवाह का रास्ता रोककर कोई उससे जबरदस्ती इंटेरोगेशन कर रहा होगा या कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा होगा। जैसा कि हमने आपको आज बताया, आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। ये पूछताछ सुबह 10:40 पर शुरू हुई और ये 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। लेकिन बड़ी बात आज की यह है कि सीबीआई ने फिलहाल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया है। सीबीआई ने रिया से जो सवाल पूछे, उनमें से कुछ सवालों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। कुछ सवालों के बारे में हमें जानकारी मिल गई है। रिया चक्रवर्ती से पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत से आप पहली बार कब और कैसे मिली। दूसरा सवाल था, सुशांत और आप एक दूसरे के ज्यादा करीब कब से आए। रिया से सीबीआई ने यह भी पूछा कि यूरोप के ट्रिप पर आप अपने भाई शौविक को साथ क्यों लेकर गई थी। यह भी पूछा गया कि विदेश में होटल में क्या हुआ था और होटल को छोड़ क्यों दिया था। रिया कहती रही हैं कि यूरोप में सुशांत एक स्पेनिश कलाकार की पेंटिंग देखकर डर गए थे। सीबीआई ने उस घटना का पूरा ब्यौरा रिया से आज पूछा है। यह भी पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत कब बीमार हुए और उसके बाद किन किन डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। रिया चक्रवर्ती से पूछा गया कि आपको यह कैसे पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में है और उन्हें कौन कौन सी दवाएं दी जाती थी। 8 जून को ऐसा क्या हुआ कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ दिया। फिर यह भी पूछा कि आपके जाने के बाद क्या सुशांत ने आपसे या आपने सुशांत से कोई संपर्क किया। आपके लिए एक नया अपडेट यह है कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई की पूछताछ के बाद सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन गई हैं और इस समय वहां पर हैं। पुलिस स्टेशन में वो हैं। अब यह देखने वाली बात है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों गई हैं। क्या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा? थोड़ी देर में यह बात स्पष्ट हो जाएगी। इसमें ज्यादा अटकलें फिलहाल लगाने का कोई फायदा नहीं है। वो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में इस समय है और यह बात कुछ चौंकाने वाली है कि सीबीआई से पूछताछ के बाद वो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन क्या करने गई है। जी न्यूज को आज सुशांत सिंह राजपूत के एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी मिली हैं, जिनसे यह पता चलता है कि रिया और उनका परिवार सुशांत के पैसों से अपने बहुत सारे शौक पूरा कर रहा था। मेरे हाथ में वो बैंक स्टेटमेंट है। सुशांत का यह अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में था, जिसका अकाउंट नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर है और सुशांत के इसी बैंक अकाउंट से 48 लाख रुपए क्वान टैलेंट नाम की एक कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। 48 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं एक दूसरी कंपनी के नाम। इसके बाद इस कंपनी ने 12 मार्च 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक कुल मिलाकर 26,31,000 रुपए रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं। ये सारे ट्रांजैक्शंस 15 महीनों के दौरान हुए हैं। पैसा ट्रांसफर करने के लिए एचडीएफसी बैंक के एक और अकाउंट का इस्तेमाल हुआ, जिसकी जानकारी भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। उस अकाउंट की डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर है। कोटक महिंद्रा बैंक में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पूजा पाठ के नाम पर 4,20,000 रुपए खर्च किए गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है, सुशांत ऐसी कौन सी पूजा करवा रहे थे जिसके लिए 4,20,000 रुपए खर्च हुए और यह पूजा कौन करवा रहा था। यह पूरी खरीदारी जो पूजा के लिए हुई पिछले साल 3 जुलाई से 21 अगस्त के बीच हुई। सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक वाले अकाउंट से ही पिछले साल सितंबर में थॉमस कुक कंपनी को यूरोप टूर के लिए करीब 59 लाख रुपए दिए गए। यानी जो यूरोप घूमने गए थे सुशांत और रिया, उसके लिए 59 लाख रुपए की पेमेंट हुई है। इस ट्रिप पर रिया के भाई शौविक का सारा खर्चा भी सुशांत ने ही उठाया था। कहा जा रहा है कि यूरोप की इस यात्रा से लौटने के बाद ही सुशांत का व्यवहार बदलने लगा था। पिछले साल 2 मई से 26 नवंबर के बीच सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती मुंबई के एक रिजॉर्ट में भी जाकर रुके थे और इस रिजॉर्ट में 34,71,000 रुपए की पेमेंट भी सुशांत के ही अकाउंट से की गई। ऐसा लगता है कि रिया और उनका परिवार अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए भी सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट का ही इस्तेमाल करता था और उनके परिवार के ये खर्चे भी सुशांत के अकाउंट से ही जाते थे। रिया ने सुशांत के बैंक अकाउंट से कभी 7,000 रुपए के जूते खरीदे हैं तो कभी 12,000 रुपए का होटल का बिल चुकाया है। इसी अकाउंट से जुलाई 2019 में 94,000 रुपए का एक मेडिकल बिल भी चुकाया गया है।
रिया के भाई शौविक की 4,000 रुपए की ट्यूशन फी इसी बैंक अकाउंट से चुकाई गई। शौविक के होटल का 4,72,000 रुपए का खर्च भी सुशांत नहीं उठाया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस की जांच एक से ज्यादा एजेंसियां इस समय कर रही हैं और सीबीआई ये पता कर रही है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन हमारे पास जो ये सब आया है, जो एंट्री इसमें है, वो हम आपको पढ़कर बता चुके हैं। और इसमें देखिए, पूजा सामग्री के नाम पर काफी पैसा निकाला गया है। जैसा मैंने आपको बताया, 4,20,000 रुपए। अलग अलग पेमेंट जो की गई हैं, थॉमस कुक को पेमेंट की गई है 59 लाख रुपए की। फिर एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, उसे 48,56,000 रुपए की पेमेंट की गई है। और फिर इसमें एक बड़ा सा बिल है जो वाटर स्टोन्स रिजॉर्ट के नाम पर है, क्योंकि सुशांत और रिया इस रिजॉर्ट में ठहरे थे, इसलिए इसके बारे में भी सारा इसमें लिखा हुआ है। डेट इसमें दी है 2/5/2019 से लेकर 26/11/2019 तक, 5वें महीने से, यानी मई से लेकर नवंबर तक ये दोनों इस रिजॉर्ट में रहे हैं। और टोटल पेमेंट इसमें है 34,71,000 रुपए के आसपास की। फिर रिया और उसके परिवार ने क्या क्या खर्चा किया है इनके अकाउंट से, उसकी भी पूरी जानकारी है। और सारे खर्चे को अगर हम मिला लें तो मई के महीने से लेकर और इस साल फरवरी के महीने तक, पिछले साल मई के महीने से इस साल फरवरी के महीने तक कुल मिलाकर रिया के परिवार पर 16,89,000 रुपए का खर्चा सुशांत ने किया है, जिसमें छोटे मोटे खर्चे हैं, कोई बड़ा खर्चा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो अमाउंट आ जाती है, ये 16,89,000 रुपए, यानी करीब 17 लाख की अमाउंट हो जाती है। अब सीबीआई ये जांच कर रही है कि उनकी मौत कैसे हुई और मौत का जिम्मेदार कौन है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट में हो रही लाखों के लेन देन की जांच कर रहा है। इस मामले में तीसरा एंगल अब ड्रग्स का है, जिसकी जांच की जिम्मेदारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर जिम्मेदारी है। एजेंसी के सूत्रों ने यह कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जिस चैनल को अपना इंटरव्यू दिया है, यह इंटरव्यू देकर दूसरे आरोपियों और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। इसलिए आज आप सबके लिए बड़ी बात यह है कि जब आप कोई न्यूज चैनल देखने के लिए आते हैं, तो अब आप उस न्यूज चैनल को देखने के लिए जब उसके बटन से उसे ऑन करते हैं चैनल को, आप किस उम्मीद के साथ आते हैं और आप न्यूज चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। आप अब न्यूज चैनल पर मनोरंजन देखने के लिए आते हैं, मसालेदार खबरें देखने के लिए आते हैं, रियलिटी टीवी देखने के लिए आते हैं, ऐसे डिबेट शोज देखने के लिए आते हैं जिसमें लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हों, लोग एक दूसरे के साथ मार पिटाई कर रहे हों, स्टूडियो एक अखाड़े की तरह आपको नजर आ रहा हो, जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हों, लोग एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हों। और अभी तो आपने हाल ही में देख लिया कि एक डिबेट में एक नेता को तो हार्ट अटैक भी आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि यह सब कुछ कहां जाकर रुकेगा और देश के दर्शक इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्या आप अब न्यूज चैनल्स पर न्यूज देखना चाहते हैं या रियलिटी टीवी देखना चाहते हैं, मनोरंजन देखना चाहते हैं, फिक्स्ड इंटरव्यूज देखना चाहते हैं, वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं जिसमें दोनों तरफ से कलाकार बैठे हुए हैं और दोनों अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो कला है एक्टिंग की कला। क्या आप ये इंटरव्यूज देखना चाहते हैं जिनमें मनोरंजन ज्यादा हो और खबरें कम हो? ये आपको तय करना है, क्योंकि जिस दिन देश के लोगों ने तय कर लिया कि वो क्या देखना चाहते हैं और उन्होंने बता दिया, उस दिन देश के न्यूज चैनल्स भी अपने अंदर बहुत सुधार करना शुरू कर देंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.